हाय दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश की क्लास करेंगे। इंग्लिश में जो है ना, वो जैसे गांव के बच्चे जो होते हैं या जो स्टेट के जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उससे पढ़े रहते हैं, उनको जो है ना बहुत ही हार्ड लगता है। तो इंग्लिश जो है ना, उसमें क्या है, जैसे हिंदी है उसी तरह इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश में ये नहीं सोचना है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये भी जो है ना एक तरह के लिटरेचर सब्जेक्ट है। तो लिटरेचर सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप उसमें जो है, जिस तरह से हिंदी में अगर क्वेश्चन कुछ मिल जाए तो उसमें अगर 25 क्वेश्चन है तो आप 10-15 क्वेश्चन बिना पढ़े हुए आप बना सकते हैं, क्योंकि वो अपना लैंग्वेज है। हिंदी भाषा जो है खुद का लैंग्वेज है, तो उससे आसान पड़ता है। उसी तरह इंग्लिश है, तो इसमें जो है ना कन्फ्यूजन नहीं होना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ना मूलतः 3-4 चैप्टर जो है वो मेन माना जाता है। जैसे टेंस हो गया, वॉइस है, नरेशन है, तो ये 3-4 चैप्टर से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कॉमन ईरर में भी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट जो है टेंस से रिलेटेड, जैसे वॉइस है, नरेशन है, तो उसमें टेंस का ज़रूरत पड़ता है। तो उसमें जो है ना, तो आज सबसे पहले देखेंगे इसमें टेंस, कि टेंस क्या होता है। एकदम बेसिक से समझेंगे जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस। टेंस किसको कहते हैं? तो टेंस का हिंदी काल होता है। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। तो टेंस में जो है ना, जैसे लिखा गया कि काल क्या है, इसका परिभाषा देख लेते हैं कि काल किसी के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। अब काल मतलब क्या बताए हैं? समय। समय क्या बताता है? या तो काम पूर्ण हुआ है या पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि काम पूर्ण हो गया। अगर इसी में रहता कि मैं नहीं खा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? काम पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि टेंस जो है ना वो क्या करता है? टेंस तो समय है, लेकिन समय किस तरह से जो है चलता है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। जैसे इंग्लिश में देखते हैं टेंस क्या है? टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, है ना। टेंस क्या शो करता है? टाइम का जो है ना एक्शन शो करता है। अब इसमें जो है ना 3 तरीके से चलता है, ठीक है। 3 तरीके से क्या क्या चलता है? जैसे मान के चलिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा गया कि मैं खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ इसका मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। अब देखिए, मैं नहीं खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं, एक है कि मैं खा रहा हूँ, एक है कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। इसका ये मतलब कि ये काम मैं खा रहा हूँ, इसका मतलब कि काम जो है वो कर रहा है ना। इसमें है क्या है कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो इसमें है बोध हो रहा है ना कि पूर्ण हो रहा है या अपूर्ण हो रहा है, 2 तरह के हो रहा है। तो ये चीज़ समझना है। जैसे इसमें आई एम ईटिंग हो जाएगा, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? आई एम नॉट प्लेइंग, है ना। आई एम नॉट प्लेइंग, तो ये 2 तरह के हैं इसमें। अब ये तो एग्जाम्पल से समझ गए कि टेंस कहते किसको। अब टाइप ऑफ टेंस में आते हैं ना। काल के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं, यानी 3 तरह से ही टेंस चलता है। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब पास्ट टेंस में भी जो है ना, उसमें भी जो है अलग अलग टाइप का रहता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस कहते किसको है। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान काल होता है। तो जो समय वर्तमान में चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। जैसे लिखा गया है कि मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ, इसका क्या मतलब है कि ये जो है वर्तमान में चल रहा है। इसका आगे देखेंगे कि इसको पहचानते कैसे, इसका जो है ना स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है, वो देखेंगे। अब जैसे मैं खाता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? आई ईट, है ना, मैं खाता हूँ। तुम जा रहे हो, यू आर क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग, है ना, तुम जा रहे हो। तो इस तरह से इसमें जो है एग्जाम्पल से समझ गया कि वर्तमान काल क्या होता है। सीधा सीधा जो समय वर्तमान में चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। अब आते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत गया है ना, बीता हुआ समय को क्या बोलेंगे? भूतकाल बोलेंगे। जैसे लिखा गया कि मैं जा रहा था, वर्तमान में तो है ना, मैं जा रहा था, यानी था लग गया, यानी वो भूत में चला गया, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? आई वाज क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा, मैं जा रहा था, ठीक है। लिखा हुआ है कि मैं खेलता था, अब मैं खेलता था, तो इसका क्या हो जाएगा? आई जो है प्लेड हो जाएगा। ये सब जो है ना, जो रूल जो है उस नेक्स्ट जो है ना, इसके आगे जो टॉपिक देखेंगे उसमें टाइप ऑफ टेंस में, जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के भी टाइप होता है, तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे वाज क्यों लगा, यहाँ वाज क्यों नहीं लगा। लेकिन अभी सीधा सीधा समझते हैं, सेंटेंस समझते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है ना। अब आगे देखते हैं
कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, भविष्य काल, यानी आने वाला समय को भविष्य काल कहते हैं ना। जिस समय के बारे में हमें पता नहीं रहता है, ऐसा बोल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भविष्य काल। जैसे मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा इसका क्या हो जाएगा, आई शैल गो हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे लिखा गया है कि तुम काम नहीं करोगे, यहाँ है ना मैं जाऊंगा तुम काम नहीं करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, यू विल नॉट डू वर्क, है ना। तो इस तरह से इसमें समझ जाए कि तुम काम नहीं करोगे, यू विल नॉट डू वर्क। तो ये तो हो गया सिंपल कि इसका जो है ना टेंस किसको कहते हैं, इसका टाइप जो है मान के चलिए 3 टाइप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ये तो हो गया सिंपल। अब इसमें आगे जो पढ़ेंगे ना वो प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और ये अभी जो है ना ये बेसिक चीज़ है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन बेसिक समझने के लिए आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं जानिएगा तो आपका जो स्पेशल रूल जो लगता है वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बताए हैं कि वर्तमान काल होता है, इसका जो है ना इसका भी 4 पार्ट होता है। इसमें जो है ना जैसे टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस में कितना होता है, 4 पार्ट। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि इसको जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं ना। दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए इंडेफिनिट का मतलब ही होता है जो निश्चित नहीं हो। डिफिनिट मतलब निश्चित, इंडेफिनिट मतलब क्या हो जाएगा, जो निश्चित नहीं हो, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल, है ना। अब इसको पहचान कैसे करेंगे कि ये वर्तमान सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कैसे करेंगे, तो उसको जो है ना पहचान करने के लिए क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है ना, मतलब है तो लगा हुआ ही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है, उसे क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि लिखा हुआ है मैं खाता हूँ। अब मैं खाता हूँ ये तो है कि मतलब मैं खा रहा हूँ, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि मैं पूरा खाना खा लिया हूँ या थोड़ा सा बचा है, ये कोई निश्चित नहीं है। तो इसमें क्या है कि निश्चित अगर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है इसका क्या हो जाएगा, आई ईट। ठीक है, अब इसका जो है ना रूल क्या होता है बनाने का, और रूल जो है ना सभी जगह एक ही जगह काम करता है, इसलिए ये क्या है, रूल बना है ना। जैसे रूल में देखेंगे कि कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, रूल में सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, है ना। वर्ब 1 और वर्ब 5 कहने का मतलब कि वर्ब का जो है ना उसका फॉर्म है कि मतलब 5 होता है ना। तो जैसे अगर बोल रहा है कि जैसे ईट का है, तो ईट का क्या होता है, ईट, ईटेन होता है ना, जैसे ईट, ईट, ईटेन और ईटिंग होता है। तो उसी तरह जो है इसमें जो है सॉरी ईट, एट, ईटेन और ईटिंग होता है। ठीक है, इसमें वर्ब क्या है मतलब ईट का, जैसे V5 अगर बोलेगा तो ईट्स हो जाएगा। V5 में क्या होता है, एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो एक सेंटेंस से समझते हैं इसको, है ना। ऐसे तो ये याद ही रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है। जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें अगर मैं लिखा हुआ ये क्या है, सब्जेक्ट है, कोई आदमी होगा, सब्जेक्ट के बारे में बोले तो यहाँ मैं जो है वो सब्जेक्ट हो गया। एक क्या है, आर्टिकल होता है, ए एंड द आर्टिकल बोलते हैं, तो ये आर्टिकल आ गया। यहाँ पे पुस्तक है, अब पुस्तक पढ़ रहा है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बात आ गया ना। अगर मान के चलिए लिखा हुआ रहता मैं पढ़ता हूँ तो सिंपल आ गया कि हम मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो पुस्तक जो है ना वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ना पढ़ता हूँ, ता लगा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है कि ये जो है ये वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा, अब इसका हिंदी देख लेते हैं, है ना। ये तो सब पता है, लेकिन अब क्या है, अब देखिए एक सेंटेंस, अब इसमें सब्जेक्ट पहले लिखना है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। अब पढ़ क्या रहा है, तो पहले तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5। अब एक चीज़ इसमें समझ लेते हैं, कहाँ पर वर्ब 1 लगाना है, कहाँ वर्ब 5 लगाना है ना।
तो वर्ब 1 वर्ब 5 है ना, इसके लिए हमको थोड़ा पर्सन के बारे में पढ़ना होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है ना, उसमें जो है ये क्लियर करेंगे। तब तक यहाँ समझ लेते हैं कि आई के बाद क्या है, वर्ब है। तो वर्ब में जो है ना आई के साथ V1 लगता है, तो आई के बाद पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। तो यहाँ रीड लिख लेंगे, आई रीड। अब क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमको पता है कि क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। अब पुस्तक के पहले एक लगा हुआ है, इसका क्या मतलब, आर्टिकल है। तो आर्टिकल जो है कोई भी नाउन के पहले आर्टिकल रहता है। तो आई रीड ए बुक, ठीक है। तो इसका जो है ये सेंटेंस बना लिए। ये हालांकि आसान है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें क्या है कि समझेंगे कि जो है ना स्ट्रक्चर लिखा कैसे जाता है। जैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। अब ऑर्डर में क्या हो जाएगा, मान के चलिए वो टेबल पर पढ़ रहा होगा, है ना, तो टेबल जो है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि ये लिखा कहाँ गया ऐसे है। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको। अब वर्ब को सबसे आसान अगर पहचानो तो जिसके लास्ट में ना लगा हुआ हो ना, वो वर्ब। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, खाना, जो भी काम करते हो वो वर्ब है। और टेंस जो है ना वर्ब पे डिपेंड करता है कि वर्ब जो है ना किस फॉर्म में चल रहा है। मान के चलिए अगर सीधा एक लाइन में अगर इसका एक्शन देखना है तो V1 जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आता है। अगर V2 लगा हुआ है तो समझ जाएंगे कि पास्ट टेंस का है। V3 अगर लगा हुआ है तो उसमें समझ जाएंगे, जैसे V4 है तो कंटिन्यूअस का आता है। V2 है तो उसमें जो है किसी इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आता है, उसमें V3 लगता है। अब V4 अगर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस का हो जाएगा। मतलब एक लाइन में अगर समझना हो, सेंटेंस को पकड़ना हो तो क्या वर्ब फॉर्म देख लेंगे। तो जो वर्ब होता है ना वो किस पे डिपेंड, टेंस पे डिपेंड करता है उसमें। अब आगे देखते हैं इसमें कि ये तो हो गया अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का नहीं, वो तो जो सामान्य जो सेंटेंस रहता है उसका तो ये है। अब इसमें भी जो है ना अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है ना, WH होता है। इसमें भी 3-4 तरह का जो है वो रहता है। तो एक ये समझ में अगर आ जाएगा तो आगे का खुद ही बना लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि V1 और V5 कहाँ लगता है, उसके बाद इसका जो है ना अफर्मेटिव है, निगेटिव है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए आप पर्सन समझ लेते हैं। पर्सन क्या होता है कि पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होता है। इंग्लिश में जो है ना, इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, और जैसे हिंदी या संस्कृत में होता है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है ना। लेकिन इंग्लिश में जो है 2 ही होता है, या तो एक वचन होता है या बहुवचन होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। अब पर्सन में जो है ना, जैसे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट पर्सन जो है ना, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे 2 आदमी बैठा हुआ है तो जो बोल रहा है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। और फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो जैसे फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो सिंगुलर में क्या हो जाएगा, आई का मतलब मैं है, ठीक है। अगर 2 आदमी बैठे हुए हैं, अगर हम बोल रहे हैं यानी कि फर्स्ट पर्सन हुए हम। सेकेंड अगर प्लूरल में ही है तो बहुत सारे लोग मिलकर अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। वी मतलब क्या होता है, हम लोग होते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया होगा। सेकेंड पर्सन जो है ना, सामने वाले जो पर्सन होते हैं उसको सेकेंड पर्सन बोलते हैं। सामने वाले कहने का मतलब अभी बताए हैं कि अगर 2 आदमी अगर मान के चलिए कि कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना जो बोल रहा है वो तो फर्स्ट पर्सन हो गया। सुनने वाले को जो है ना वो क्या बोलेंगे, सेकेंड पर्सन बोलेंगे। ऐसे समझ लेते हैं। अगर 2 आदमी है तो सामने अगर हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन, और जो सुन रहा है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड पर्सन बोल रहे हैं। तो सुनने वाले को क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन। जैसे मान के चलिए कि 2 आदमी बैठे हुए हैं तो बोल रहे हैं कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, तो तुम पढ़ रहे हो यानी आदमी सामने होगा तभी तो बोल रहे होंगे कि तुम पढ़ रहे हो। या आदमी दूर कहीं होगा उसको बोल सकते हैं कि तुम पढ़ रहे हो, नहीं बोल सकते हैं। तो इससे समझ लेंगे कि सेकेंड पर्सन किसको बोलेंगे, जो है सुनने वाले को। अब इसमें भी सिंगुलर प्लूरल होता है, जो कि दोनों कंडीशन में जो है ना सेम ही होता है। सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है। अगर तुम लोग बोलेंगे तब भी यू लगाएंगे, तुम बोलेंगे तब भी क्या लगाएंगे, यू ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नाउन। तो ही अगर आ गया, सी आ गया, इट आ गया, नाउन आ गया, तो ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे अगर लिख लेंगे, बोलेंगे कि वह लड़का खेल रहा है, वह लड़का खेल रहा है, इसका क्या मतलब है कि किसी और के बारे में बोला जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, जिसके बारे में बोला जाए उसको थर्ड पर्सन बोलेंगे। तो उसमें सिंगुलर में जो है क्या है कि सिंगुलर में जो है ना कि क्या क्या आता है, ही, सी, इट, नाउन आता है।
प्लूरल में इसका क्या होता है, दे होता है। ठीक है, तो ये समझ। अब इसमें टेंस में कहाँ यूज होता है, जैसे अभी हम प्रेजेंट टेंस पढ़े, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर, यही पढ़े हैं ना। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि V5 का जो यूज होगा ना, V5 का जो यूज होगा वो कहाँ होगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में सिर्फ वहीं पे यूज होता है V5 का। यानी कहने का मतलब V5 का यूज यहीं होगा, यहाँ V1 होगा, यहाँ भी V1 होगा, यहाँ भी V1 होगा। तो जहाँ जहाँ मान के चलिए, अगर जैसे हैव या है जाता है, तो हैव तो सभी जगह यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन हैज का जो उपयोग होगा वो कहाँ होगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। तो यहाँ अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए समझाने के लिए लिख दिए हैं कि V5 सिर्फ कहाँ यूज होगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या है, ही है, सी है, इट है। अब ही जो है वो किसके लिए, अगर कोई मान के चलिए पुरुष के लिए बोल रहा है, सेंटेंस अगर समझ में आ जाए कि नहीं ये जेंट्स है, पुरुष है, तो उसके लिए ही का उपयोग करेंगे। अगर मान के चलिए लेडीज है तो उसके लिए क्या, सी का करेंगे। इट का उपयोग निर्जीव के लिए किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अगर कोई मान के चलिए टेबल हो, लकड़ी हो, समथिंग कोई भी चीज़ जो निर्जीव हो, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इट से डिनोट करते हैं। नाउन, नाउन का मतलब ही नाम होता है, किसी का नाम हो या कुछ हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, नाम में जो है ना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, मान के चलिए ऐसा कि राम और श्याम खाते हैं। ठीक है, तो राम और श्याम मिल के कितना आदमी हो गया, राम और श्याम मिल के तो इसमें 2 आदमी हो गया। तो ये तो सिंगुलर रहा नहीं, क्या बन गया, प्लूरल बन गया। जब भी प्लूरल बनेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम एंड श्याम, क्या लिखेंगे यहाँ, इट लिखेंगे, क्योंकि V1 का प्रयोग होगा। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना कि अगर नाउन आ गया, इसका ये मतलब राम और श्याम दोनों तो नाउन ही है, लेकिन दोनों मिलके क्या हो गया, प्लूरल बन गया। तो जब भी प्लूरल बना तो क्या लग जाएगा, V1 लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, है ना। ये तो प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन आपको इसका मतलब अगर समझ में आ जाएगा तो किसी भी टेंस में जो है ना इसका पर उपयोग होगा तो समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या लगाना है। ठीक है, तो आगे इसमें अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट का, वो कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, WH कैसे बनता है, वो देखते हैं। अब समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब कहने का मतलब जिसमें नहीं लगा हुआ हो, है ना। तो जैसे लिखा गया है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर प्लस वर्ड, मतलब अदर वर्ड जो लगा रहेगा वो लास्ट में रहता है। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जिसमें क्या समझेंगे कि नहीं लगा हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखते कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले तो ये देख लेते कि ये बना कैसे। जैसे आई का मतलब बताए थे कि क्या होता है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ये, और ये जो है निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि ये नॉट से डिनोट होगा, है ना, नहीं लगा हुआ है। और ये जो है वो क्या है, वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब इसको अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो है ना आई, मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अब लिखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो है ना डू या डज का प्रयोग करना है। तो इसमें भी सेम वही है, जैसे उसमें V1 या V5 होता है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ V1 ये दिख रहा है या V5 ये दिख रहा है, तो अब पता चल गया कि V5 का यूज कहाँ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि V1 का यूज होगा। तो V1 में क्या हो जाएगा, डू होगा। तो आई क्या हो जाएगा, आई के बाद डू लिखना पड़ेगा, तो आई डू हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, नॉट लगाना है, तो आई डू नॉट। उसके बाद क्या, V1 है ना, तो वर्ब का पहला रूप, यानी कि रीड का पहला क्या होता है, रीड ही होता है। तो आई डू नॉट रीड, अब क्या है, बुक है, तो आई डू नॉट रीड ए बुक। ठीक है, यानी कि ये जो है मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड ए बुक, ये हो गया। अब इसमें जो है ना ये चीज़ कहाँ से आया ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको 2 तरीके से, या तो आप इसको ध्यान में रखिए या कोई सेंटेंस लिख लीजिए,
मान के चलिए यहाँ पे कोई ये मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका क्या हो गया, आई डू नॉट रीड। अब यहाँ से समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट है, ये डू या डज V1 या V5 लगेगा। इसी तरह जो है इसको समझ लेंगे, मतलब अपना से खुद कुछ कंसेप्ट बना के, तरीका बना के याद रखना है, ठीक है। इसमें बहुत ही आसान चीज़ है, इसको टेंशन नहीं लेना है कि टेंशन में कि हाँ इसको याद रखना है या रटना है, रटने का बिल्कुल चीज़ नहीं, समझने का चीज़ है ना। इस पर जो है ना फिर एक लाइन याद आ गया कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। तो इसीलिए जो है ना वो टेंशन ये नहीं लेना कि भविष्य खराब होगा, पहले वर्तमान सही रहेगा, भविष्य सब ठीक रहेगा, है ना। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लो जबरदस्ती जिंदा है ना। तो बस मुस्कुराते रहिए और इसको जो है ना फ्री माइंड से समझिएगा, आराम से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मतलब क्या है कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्वेश्चन मार्क मतलब लास्ट में जो है ना इस तरह से लगा हुआ रहता है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से लिख रहा है ना कि क्या आप लोग हंसते हैं, इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया ना कि अब देखिए उल्टा बनाते हैं, अब यहाँ क्या आप लोग हंसते हैं, है ना, पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन जब भी पूछे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर, है ना। अब यहाँ पे भी है ना क्या है, डू या डज है, तो अब आप लोग है, इसका क्या होता है, यू होता है, बताएं। यू मतलब आप और यू मतलब आप लोग भी होते हैं ना, आप या आप लोग दोनों बोलेंगे तो उसके पहले जो है सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट में यू है, इसका मतलब है कि इसमें डू लगेगा। उसके बाद क्या होगा, डू यू। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, डू यू V1 लगाना है तो हंसना के लाफ होता है, तो डू यू लाफ, ऐसे करके बोल सकते हैं ना कि डू यू लाफ, आप लोग हंस रहे हैं, क्या आप लोग हंस रहे हैं। तो इस तरह से जो है इसको बना सकते हैं ना। आगे देखते हैं अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें भी निगेटिव लगा हुआ हो कि नहीं यूज किया हुआ। जैसे यहाँ ना कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें भी नहीं लिखा हुआ है ना, यानी निगेटिव लगा हुआ है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑदर। अब देखिए डू या डज है, उसके बाद यहाँ भी सब्जेक्ट है। अब V1 अब नहीं लगा हुआ है, तो हमेशा जो है ना नहीं अगर लगा हुआ, नोट लगा हुआ रहेगा, वो किसके बाद यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद। यहाँ भी देखिए कि लिखा हुआ है ना कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर। तो जैसे ये फॉर्मेट है उसी तरह इसको, अब डू या डज है ना, तो इसमें क्या लगेगा, तुम लिखा हुआ है तो डू आ जाएगा। अब डू यू नॉट क्या हो जाएगा, V1 लगेगा, डू यू नॉट गो। अब स्कूल के बारे में बोल रहा है तो डू यू नॉट गो टू स्कूल, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसमें जो है ना कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि WH क्वेश्चन जैसे व्हाट से चालू हो, बीच से, हुज से या हाउ से, तो यहाँ से यहाँ तक तो W हो गया। क्वेश्चन मार्क तो है ना, क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, व्हाट मतलब क्या होता है, बीच मतलब किसका, हुज जो है, तो उस तरीके से यहाँ व्हाट, बीच, हुज, हाउ, है ना। तो WH इसी को WH क्वेश्चन बोला जाता है। तो WH क्वेश्चन जब पूछेगा कि मान के चलो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर। तो इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, अब देखिए WH आ गया ना, अब तुम क्या पढ़ते हो, क्या आ गया ना, क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट होता है, तो व्हाट लिख लेंगे WH में, प्लस डू या डज लगेगा तो तुम लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, व्हाट यू हो जाएगा, सॉरी व्हाट जो है डू हो जाएगा, व्हाट डू यू। अब V1 ही लगेगा तो V1 का क्या होता है, रीड। तो इस तरीके से जो है बना सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। तो इस तरीके से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है ना पूरा खत्म हो गया, है ना। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना, WH सब। अब इसमें जो है ना आगे की क्लास में जो है देखेंगे उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है।
आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें जो है ना मोटिवेशन मिले और अच्छी तरह से जो है हम चीज़ों को प्रोवाइड कराएं, है ना। तो इसमें जो है ना वीडियो को देख के बताइएगा कमेंट के माध्यम से कैसा लगा, फिर इसका जो है ना अगले पार्ट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है फिर से इसका जो है वीडियो आएगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।